भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। आम सिटीजन जो है, कॉमन सिटीजन जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से, अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? वैसे भी इस्लाम कहता है जिहाद फर्ज है, जिहाद इस्लाम पे फर्ज है, हम मुसलमानों पे फर्ज है। जय हिंद दोस्तों, आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड सा चल गया है कि भारत के दुश्मन कोई भी मुल्क में छिप रहे, मारे जा रहे हैं, चाहे खालिस्तानी टेररिस्ट हो या पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड आतंकवादी। कई खालिस्तानी टेररिस्ट को अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा इत्यादि मुल्कों में मारा जा चुका है। निज्जर भी उनमें से एक था, जिसकी वजह से भारत और कनाडा का रिश्ते खराब हुए। अब खबर यह है कि पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में मारा जा चुका है। यह मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसी वक्त इसे ढेर किया गया और फिर वही कोई अननोन पर्सन ने यह करा है, जिसका पता नहीं चलता है हर बार की तरह। दूसरी ओर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी भी कूद रहे हैं। पाक आर्मी चीफ ने कहा कि अगर पैलेस्टाइन पर ग्राउंड अटैक किया गया तो पाकिस्तानी आर्मी हमास को वेपन्स दे सकती है। पाकिस्तानी भी इजराइल को बुरा भला कह रहे हैं, मरने मारने तक की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए ग्राउंड पे कोई नहीं उतर रहा। जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त। अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आगे आए हैं। किसी दिन भारत की आर्मी आगे आगे तो क्या करोगे? और सच्ची में किसी दिन रॉ की साजिश इस तरीके के जो लोग टर्म यूज करते हैं, किसी दिन सच्ची में रॉ ने अगर फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया तो दुनिया का कोना तो छोड़ दीजिए, मून और वहां पर भी जाने की जगह नहीं मिलेगी आपको, चांद पर भी। सिटीजन जो है, कॉमन सिटीजन जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे, जो दो चार जो बीच में आप जानते हैं कुछ अरसे पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ, 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है। डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी, जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो, या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफिज सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। स्टूडेंट मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ। ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है। तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे
6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाअल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। आज फलस्तीन पे हो रहा है, कल पाकिस्तान पे होगा, तो पाकिस्तान कितना के कर सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते। वो फलस्तीनी है जो उन्होंने पलट के जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जवाब दे सकते हैं। 71 की जंग हम हारे हैं, 65 की जंग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हम लोग हारे हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम 65 की जंग हारे हुए हैं। 80 हज़ार जो वहाँ से हमारे फौजी थे, उनको उन्होंने शर्टें उतरवा के भेजी थी वापस। ये हो सकता है प्रोपोगंडा मेरे पे वापस चल जाए, लेकिन फैक्ट्स है। ये जो है ना, बात सीधी है कि हम लोग हारे थे। वो अमेरिका, इंडिया, जितने भी ये ममालिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, इनका जज्बा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है फलस्तीन के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने ग़ैब के ख़जानों से ज़रूर फतह याब करेगा। ठीक है, सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल, जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी टेक्निक हो जाए, अब थोड़ी टेक्निक है पाकिस्तान के पास, अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती।